एक बात तो यह है कि खाना चबा चबा के खाया करो। खाना जल्दी जल्दी खाने से ना उसकी वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है और कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है। न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल पाते, खाना टूट नहीं पाता है पूरा। दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। और जो हमेशा खुश रहते हैं ना उनके हार्मोन्स बहुत अच्छे, प्रोलैक्टिन, एसिटियस और ये सब कम 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 हो जाते हैं और इंडोर्फिन इनकेफ्रिन आदि बढ़ जाते हैं, तो हार्मोन्स का बैलेंस रहता है। और बाकी जो अलग अलग बीमारियों के बारे में छोटी छोटी बात बताते हैं उनका भी ख्याल रखा करो। यहाँ काफी कुछ औषधियां तो पतंजलि योगपीठ की आपको मिल जाती हैं, और उसको जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है और कुछ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर हरिद्वार आप लोग आ सकते हो। हरिद्वार में योगाग्राम है एक, तो वहां आप 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए जा सकते हो। अगली बार से तो शायद वीआईपी व्यवस्था और भी अलग कर रहे हैं हम। रहने के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं ही, ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत। वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी बात है कि करीब आप यदि उसको फॉरेन की दृष्टि से देखोगे तो 10 गुना सस्ता, यहां से तो शायद 20 गुना भी हो अलग अलग जगह से। और हिंदुस्तान हम लागत मात्र, माने उसको खर्चा चलाने के लिए जितनी जरूरत है उतना मात्र उसके लिए सहयोग राशि रखी हुई है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रकल्प है। तो आप योगाग्राम साल में आ सकते हो, कभी कभी पतंजलि योगपीठ आ सकते हो। अभी काफी दिन हो गए, फिर अगले साल एडवांस जो ट्रेनिंग है टीचर्स की उसको भी हरिद्वार में रखा जाएगा। उसकी अभी से आप लोग तैयारी कर लेना, है ना। तो अगले साल का समय आदि बता दिया जाएगा, अपने योगपीठ ट्रस्ट की ओर से आपको सूचना दे दी जाएगी यूके की तरफ। वैद्य की व्यवस्था भी की है, अभी की है, बीच में दिक्कत हो गई थी तो वैद्य की और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए। और हम तो बहुत अच्छा करना चाहते हैं। हमने तो जैसा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में बनाया, यहां पर भी वो काम शुरू तो हो गया है, अगले साल से उसको और आगे बढ़ाना है। आप सब लोगों का सहयोग होगा तो वो भी बहुत अच्छा बना देंगे। तो अपनी जो परंपराएं हैं, अपनी संस्कृति है और अपने लिए है ये, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो जो बीच में जो छुट्टी के दिन होते हैं या साल भर में जो वैकेशन होती है, हॉलीडेज होते हैं, तो उसके लिए वैकेशन में या हॉलीडेज में जो है वो यहां पर भी जो है पतंजलि योगपीठ में अभी शुरू तो कर दिया है। जो ग्लासगो के अंदर जो कैम्ब्री आइलैंड था वहां पर अभी करीब 50-60 लोगों के लिए तो शुरू कर दिया है। हमारा विचार है कि जब हरिद्वार में 10,000 लोगों के लिए व्यवस्था है तो यहां 500 लोगों के लिए तो व्यवस्था हो जाए। ऐसा तो आप लोग सब मिलकर के कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी एक बड़ी व्यवस्था यहां पर भी आगे करने का संकल्प रहेगा, जिससे कि सबको आरोग्य मिले और अपनी ये जो योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा और आर्ष ज्ञान की, ऋषियों के ज्ञान की जो पावनी परंपरा है उसका प्रवाह यहां पर होता रहे। इसके लिए आप सब की सहभागिता, मैंने कहा है ना, इस काम के लिए आपको इस सेवा में कितना कंट्रीब्यूट करना है? ओनली यहां से शुरू तो करो, फिर धीरे धीरे आप 10 पर जाओगे, 99 पर चले जाओगे। जैसे हमारे ब्रह्मा अग्रवाल जी हैं, हमारे यूएसए के ट्रस्टी हैं, ये 90 to 99% अपना जो है जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है उसको डोनेट करते हैं। किधर बैठे? ये बैठे हुए, एक बार इनका अभिनंदन है। जो है देखो, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। और हमारे देखो, हम किसके लिए करते हैं? या तो बच्चों के लिए करते हैं या अपने लिए करते हैं। अरे भैया, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए करो, लेकिन जब देश के लिए, समाज के लिए करने की बात आए, आज पतंजलि योगपीठ का, खास करके पतंजलि आयुर्वेद का जो इतना बड़ा कार्य हिंदुस्तान में हुआ कि सरकारें हिली हुई हैं, घबराई हुई हैं, तो उसमें पतंजलि आयुर्वेद को, इस पूरी ऋषियों के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सुनीता पोद्दार, श्रवण पोद्दार फैमिली का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और यहां कैम्ब्री आइलैंड जो कि एक बहुत जो है पूरी, आप बाबा रामदेव का नाम कहीं पर भी मिलता है तो कैम्ब्री आइलैंड साथ में आता है। बहुत लोग परेशान हैं। तो भैया अब जो है वो कैम्ब्री आइलैंड जब वर्ल्ड फेमस हो गया खाली खबरें आने से, तो यहां काम भी ऐसा कर लो। वो तो एक काम तो कर दिया जो है सुनीता पोद्दार जी ने और श्रवण जी ने, तो जब वो एक चरण का काम पूरा हो गया तो अब वहां योगपीठ भी ऐसी बना दो कि पूरी दुनिया की खबरों में आ जाए आप।